दुनिया में जब भी युद्ध की आहट होती है, आम आदमी सबसे पहले महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की आशंका से सहम जाता है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी मौजूदा जंग ने ग्लोबल मार्केट में भी ठीक ऐसा ही खौफ पैदा कर दिया है। दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ईरान द्वारा इस संकरे समुद्री रास्ते पर शिकंजा कसने से तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह चरमरा गई है। लेकिन इस वैश्विक अफरा तफरी के बीच एक देश ऐसा है जिसकी किस्मत रातों रात पलट गई है। वो कौन सा देश है, इस रिपोर्ट में बताएंगे और उसने किस तरह से भारत को भी मजबूत किया और भारत तक भी अपना तेल पहुंचाने के लिए और भारत का साथ देने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, आपको बताएंगे। लेकिन इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले आप कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ तक क्या आप समझ गए हैं कि वो कौन सा देश है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो देश है रूस। एक तरफ पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है तो दूसरी तरफ मॉस्को की मौज हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस रूस को पश्चिमी देशों ने आर्थिक रूप से अलग थलग कर दिया था, वही आज इस संकट का सबसे बड़ा आर्थिक विजेता बनकर उभर रहा है। चंद हफ्तों पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों ने रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी थी। समंदर में रूसी कच्चे तेल से भरे अनगिनत जहाज खड़े थे, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। अब बाजी पलट चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हॉर्मुज के रास्ते में रुकावट आने के बाद से रूस हर दिन लगभग $150 मिलियन की अतिरिक्त कमाई कर रहा है। तेल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों को थामने के लिए अमेरिका को अपने ही बनाए नियमों में ढील देनी पड़ी। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने साफ किया है कि समंदर में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए अस्थायी रूट की छूट दी गई है और उनका तर्क ये है कि ये अल्पकालिक कदम है जिससे रूस को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जो रूसी तेल कल तक अछूत माना जा रहा था, आज उसकी भारी मांग है। युद्ध से पहले $73 के आसपास बिकने वाला ब्रेंट क्रूड अब $119 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। रूस का जो यूराल्स क्रूड भारी डिस्काउंट पर बिकता था, वो अब प्रीमियम कीमतों पर बिक रहा है। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य का सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ रहा है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर भारी रूप से निर्भर है। हॉर्मुज का रास्ता बाधित होने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने व्यवहार्यता दिखाते हुए तेजी से रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। मार्च की शुरुआत में यह आंकड़ा उछलकर 15 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जो फरवरी के मुकाबले सीधे 50% अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार वॉशिंगटन भी इस खरीद का विरोध नहीं कर रहा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में स्वीकार किया है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने में भारत एक अहम साझेदार है और रूसी तेल की खरीद इस प्रयास का एक हिस्सा है। कुछ महीने पहले तक अमेरिका का यह बदला हुआ रुख राजनीतिक रूप से असंभव माना जा रहा था। रूस सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस के मोर्चे पर भी नई बिसात बिछा रहा है। यूरोप जैसा बड़ा बाजार चुनने के बाद रूस अब चीन को लगातार एलएनजी भेज रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हालिया पंचवर्षीय योजना में चीन रूस सेंट्रल रूट नेचुरल गैस पाइपलाइन पावर ऑफ साइबेरिया 2 के काम को आगे बढ़ाने का जिक्र है। ये रूस के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इस पूरी स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस युद्ध का अब तक केवल एक ही स्पष्ट विजेता है, रूस। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने के बावजूद ऊर्जा की इस बढ़ती कीमतों से रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध की फंडिंग के लिए नए संसाधन मिल रहे हैं। ये समय रूस के लिए सिर्फ आर्थिक राहत नहीं है बल्कि ये उसके कूटनीतिक दबदबे की वापसी है। जब तक खाड़ी में तनाव रहेगा और हॉर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई बाधित रहेगी, रूस का पलड़ा भारी रहेगा। ऊंची कीमतें, घटती सप्लाई और खरीदारों की मजबूरी ने मॉस्को के पक्ष में एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसने उसकी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। राजकोषीय घाटे और युद्ध की भारी लागत से जूझ रहे पुतिन प्रशासक के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। एक ऐसा संघर्ष जहां दुनिया विनाश और बर्बादी देख रही है, वहां रूस का तेल सेक्टर फल फूल रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस फिर से भारत के लिए सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में थोड़ी गिरावट के बाद रूसी कच्चे तेल की सप्लाई तेजी से वापस बढ़ रही है। फरवरी में भारत ने रूस से तेल आयात कम किया था। ये
करीब 32% घटकर करीब 10 लाख बैरल प्रति दिन रह गया है, जो जून 2025 के पीक का आधा है। इस दौरान इराक भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था। सरकार अब तेल आयात को लेकर अधिक विविधता ला रही है। ब्राजील से आयात बढ़ा है, जिससे वो भारत का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। भारत की तेल खरीद रणनीति लगातार बदल रही है। एक तरफ ये मिडिल ईस्ट के जोखिम को मैनेज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस समेत कई देशों से संतुलित तरीके से सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस युद्ध में रूस को बड़ा फायदा हुआ है और रूस के इस फायदे से भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि रूसी तेल भारत खरीद पा रहा है। जो ट्रंप कुछ समय पहले रूसी तेल को लेकर लगातार बयानबाजी करते थे, उस पर रुकावट लाते थे, आज वही ट्रंप इस तेल को बेचने के लिए खुद ही आगे आ रहे हैं। अब आप इस परिस्थिति को लेकर कैसे देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि रूस की भागीदारी इस जंग में बहुत बड़ी है और रूस बहुत मजबूत हुआ है? कमेंट पे अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।